शंकर जयकिशन जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के पास एक ऐसा गाना गवा दिया जिस गीत को सुनकर सही मानों में कुछ लोगों के दिल में वो गीत कांटों की तरह चुभ गया था। कौन सा था गाना, क्या थी हकीकत, बताएंगे आज आप सबको। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसे नायाब से कंटेंट हम लाया करते हैं दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। हेलो फैमिली, शंकर जयकिशन जी एक ऐसी संगीतकार जोड़ी जिनके साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के जितने भी गाने बने वो गाने आज तक उतने ही पॉपुलर हैं। बड़े ही मिठास थी शंकर जयकिशन जी की धुनों में, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के मिठास ने उन सभी गीतों को दोगुना मीठा कर दिया था। लेकिन शंकर जयकिशन जी द्वारा मोहम्मद रफ़ी साहब के पास एक ऐसा गाना गवा लिया गया था जो सही मानों में उस दौर के एक संगीतकार के दिलों में तीर की तरह चुभ गया था। बिल्कुल ही सही हकीकत आज पूरी डिस्क्लोज करेंगे आप सभी के साथ। संगीतकार ओपी नैयर जी एक ऐसे संगीतकार रहे ताउम्र जिन्होंने बड़े ही मीठे और सुरीले गीत दिए, लेकिन ओपी नैयर साहब का जो शुरुआती दौर था वो उतना कामयाब माना नहीं गया है। कुछ बड़े ही सुरीले गीत ओपी नैयर साहब ने अपने शुरुआती दौर में दिए थे, लेकिन कुछ गाने उनके उतने चले भी नहीं थे, ये सही बात है। बाद में उन्होंने जो धूम मचाई उसके आगे कोई संगीतकार ठहर नहीं पाया, उतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उनका इनिशियल स्टेज थोड़ा ख़राब था। उस दौर में किसी ने ओपी साहब से कहा कि आप थोड़ा अपना जो कलर है, जो थोड़े स्लो मेलोडियस गाने दे रहे हैं, उसमें थोड़ा वेस्टर्न टच भी दिया करें, जो शायद आजकल की जनरेशन को बड़े पसंद आएंगे। ओपी नैयर साहब ने एक कोशिश के तौर पर 2 गीत बनाए और 2 गीत उतने कामयाब रहे उनके, लेकिन दरअसल उन्होंने उन दोनों गीतों को वेस्टर्न धुनों से इंस्पायर होकर के, कॉपी जैसा वर्ड हम कभी किसी भी संगीतकार के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पायर होकर के बनाए थे। और इंस्पिरेशन भी इतनी तगड़ी ली थी ओपी नैयर साहब ने कि हम सीधा पहले ही लिसनिंग में समझ जाते हैं कि ये तो उसी गीत की पूरी झलक है। ओपी नैयर साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत रिकॉर्ड किया था, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, यह बम्बई मेरी जान। दरअसल ये गीत माय डार्लिंग क्लेमेटाइन नाम का जो गीत था, बेसिकली ये गाना स्पेनिश में 1946 में बन चुका था, लेकिन उसी गीत को इंस्पायर होकर के ओपी साहब ने रफ़ी साहब से ये गाना गवाया था। ये हम सब जानते हैं। दिल मुश्किल जीना यहाँ In a cavern, in a canyon, excavating for a mine. जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. Well, the miner 49er and his daughter Clementine. उसके बाद ओपी नैयर साहब ने साल 1954 में आर पार फिल्म के लिए दूसरा एक गीत बनाया, बाबूजी धीरे चलना। ये गीत भी साल 1948 की परहैप्स गाने से इंस्पायर होकर के बनाया था। बाबूजी धीरे चलना प्यार में, You won't admit you love me, and so how am I ever? बड़े धोखे हैं इस राह में, Perhaps, perhaps, perhaps. तो इन दोनों गीतों ने उस दौर के फिल्म संगीत के जगत को पूरी तरह से हिला दिया था। लोग उतने दीवाने हो चुके थे इन दोनों गीतों के कि उस दौर में जो भी संगीतकार थे उन्हें भी लगा कि ये तो
सही बात नहीं। दरअसल ये इंग्लिश धुन से इंस्पायर होकर के इन्होंने जो गाने बनाए, ये खुद की धुन नहीं। वैसे सभी संगीतकारों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करती थी, लेकिन शंकर जयकिशन जी और ओपी नैयर जी दोनों उस दौर में एक ही क्षेत्र पर लड़ाई कर रहे थे अपनी कामयाबी के लिए। तो कहा ऐसा जाता है कि शंकर जयकिशन जी ने एक गाना ऐसा रिकॉर्ड किया मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। साल 1959 में देवानंद जी की एक फिल्म आ रही थी। फिल्म का नाम था लव मैरिज। लव मैरिज फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जी ने गीतकार से कुछ ऐसे वर्ड लिखवा दिए, कुछ ऐसे लिरिक्स लिखवा दिए और उस पर एक गाना ज़बरदस्त कंपोज किया जिसमें लिखा गया था, टीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ के चिल्लाना। ये कोई गाना नहीं, उसके लिरिक्स ऐसे कुछ थे। सुनवाते हैं, पहले सुनिए ये गाना कौन सा था। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना। बात यहाँ ख़त्म भी ना हुई। इस गीत के अंतरे में कुछ ऐसे लिरिक्स यूज़ किए गए कि उधर से उठाना इधर जमाना, ये कोई संगीत का तरीका नहीं। उधर से लेकर इधर जमा कर, अब तक काम चलाओ, महफिल से उठ जाओगे। तो ये गीत जब इंडस्ट्री में रिलीज हुआ तो ओपी नैयर साहब को सही मानों में कहा जाता है कि ऐसा लगा था कि ख़ास तौर से उनको मद्देनज़र रख कर के इस गीत को बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट ही हाल ही में 2 गाने इंस्पायर होकर के जो रिलीज़ किए थे। तो ओपी साहब सही मानों में नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने दोस्तों के ज़रिए ये बात कहलवाई कि आपने जानबूझकर शंकर जयकिशन जी ऐसे गीत को डिज़ाइन किया है। हालांकि शंकर जी और जयकिशन जी ने कभी भी इस बात से सहमति नहीं बताई और उन्होंने भी कहा कि नहीं जी, ये तो फिल्म की सिचुएशन ऐसी थी जो हमने ये गीत को लिखवाया और कंपोज किया है, इसमें आपका किसी भी तरीके का लेना देना नहीं। फिर कहा जाता है कि शंकर जयकिशन जी और ओपी नैयर साहब के साथ एक छिपी हुई दोस्ती का माहौल तो बना रहा, लेकिन दरअसल एक जो दिल में दर्द जो बैठ गया था ओपी नैयर साहब को, वो ताउम्र रहा कि शंकर जयकिशन जी ने संगीतकार की एक दोस्ती इस गीत को लिख करके ख़राब कर दी। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। छाता और दिमाग दोनों तभी काम करते हैं जब ये खुले रहते हैं। बंद होने पर दोनों बोझ बनने लगते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेसब्री से हम इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसे नायाब से रेयर कंटेंट लाने की हम कोशिश करते रहते हैं दिल से दिल तक जरी चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर।